तो भाई लोग, रिव्यू पूर में आप सभी का स्वागत है। फाइनली ये साल खत्म होने को है और इस साल हमने काफ़ी सारे अच्छे और काफ़ी सारे बुरी मूवीज भी देखी है। अच्छी मूवीज की तो काफ़ी बात हो गई। अब थोड़ा सा बहुत सारी खराब जो मूवीज आई हैं उनके बारे में बात हो जाए। और उससे पहले मैं जरा आपको बता दूं कि हमने ना इसकी भी टॉप 10 की लिस्ट बना रहे थे हम, और हमें 20-25 मिल गई बनाते बनाते। तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। वैसे तो हमने 10-12 इसके हिसाब से रखी है, कुछ 10 के लगभग 10 के आसपास हमने इसको बना के रख दिया है, तो आप इसको एंजॉय करेंगे ये वाला सेगमेंट। तो अगर वर्स्ट मूवी के बारे में बात की जाए तो हमारे पहले नंबर पे आती है क्रैक, इस साल की विद्युत जामवाल की मूवी, जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि इसमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन ना तो अच्छा एक्शन मिला ना अच्छी स्टोरी लाइन मिली। और साथ ही में ना एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी कुछ बहुत अच्छी थी नहीं। स्पेशली इनकी जो वो वॉइस थी, क्या थी वो, उन्होंने क्या बनाया है वो फ्रेंच, वो जो इन्होंने टपोरी एक्सेंट लिया था वो तो बहुत गंदा है। स्पेशली इस मूवी को थोड़ा बहुत अगर कोई बचाया था अपने कंधों पे तो वो थे हमारे अर्जुन रामपाल, जो कि इस मूवी में एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी नोरा फतेही हो चाहे विद्युत जामवाल हो, कोई भी एक्टर हो, सब बहुत ओवर एक्ट कर रहे थे। अब दूसरी मूवी पे आते हैं जो इसी जॉनरा की है, एक्शन मूवी है, बहुत हाई बजट की मूवी थी, 2 बड़े स्टार्स थे, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, और साथ में इन्होंने एज अ विलन पृथ्वीराज को ले रखा था। आप सोचिए, आप मूवी की स्टार कास्ट सिर्फ देखिए, ये ऑलरेडी मूवी 500 करोड़ पहुंच गई है आपकी। अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, पृथ्वीराज है, एक से एक बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, टाइगर श्रॉफ एक्सक्लूडिंग, सॉरी। बट ना तो मूवी में कोई अच्छी स्टोरी थी, ना मूवी में कोई अच्छा डायरेक्शन था, ना ही मूवी में कोई अच्छे प्लॉट्स थे। ओवरऑल इस मूवी का इम्पैक्ट इसके बॉक्स ऑफिस पे साफ दिख रहा था। अब अगर हम अच्छे तिकड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो इस साल की लेडीज ट्रायो की भी बात कर ली जाए, जो कि है मैडम ज़ेड। हमारे सोनी प्रोडक्शन की तरफ से एक हमें इतनी बेहतरीन मूवी देखने को मिली, जिसमें हमें 2 बहुत ही अच्छे काबिल तारीफ स्टारकास्ट देखने को मिले, जो कि एक थी हमारी डकोटा जॉनसन, दूसरी सिडनी स्वीनी। और डकोटा जॉनसन का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि वैलेंटाइंस डे के पास जब भी वो मूवी रिलीज करती हैं वो हमेशा हिट जाता है। बट सोनी वालों ने कहा ऐसे कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप हमारी मूवीज करेंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये मूवी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, जिसमें स्पाइडरमैन का नामो निशान तक नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता है, आप क्या वहाँ पे सोनी वाले आप क्या दिखाना क्या चाह रहे थे? क्या आप वहाँ पे सिर्फ ब्यूटी शो करा रहे थे, ब्यूटी पेजेंट शो करा रहे थे? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं करा रहे थे। हाँ, बट मेरा फेवरेट मोमेंट इसमें था जब डकोटा जॉनसन आती है और कहती है इट्स वेबिन टाइम। अब आगे बढ़ते हैं तो जरा बात कर ली जाए सदन सिनेमा की हमारे 2 बहुत ही काबिले तारीफ मूवीज के बारे में। उनमें से एक का नाम है हमारे कंगुआ, जिसमें हमारे सूर्या और लॉर्ड बॉबी दोनों देखने को मिलेंगे। इस मूवी का जब पहला ग्लिम्स आया था, मैं देखा था, मैं बहुत हाइप था। मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ अलग जा रहे हैं, ये लोग कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। बट इस मूवी में ये दोनों मिल के सिर्फ चिल्लाए हैं। इसमें विजुअल्स के नाम पे इन्होंने मीम्स डाल दिए हैं बकायदा। और वो क्या बीजीएम क्या चल रहा है, इतना लाउड, इतना नॉइजी बीजीएम कि वो आपको एक टाइम के बाद चुभता है। और इसमें कोई स्टोरी लाइन इन्होंने डाली है नहीं। इसके इन्होंने दिशा पटाने को लिया सिर्फ एक गाने के लिए, जिसमें भी इनको सेंसर करना पड़ा। और मुझे ये बताइए, लॉर्ड बॉबी के साथ ये क्या हो रहा है? उनको हर मूवी में सिर्फ 5-10 मिनट के लिए क्यों रखा जा रहा है? इस मूवी में तो उनका रोल उतना था भी, मतलब कुछ उन्होंने दिखाया भी नहीं, कुछ राइटिंग अच्छी थी, कुछ अच्छा था ही नहीं इस मूवी में। अब इसी के साथ देवरा की बात भी कर लेते हैं। लोग यहाँ पे ये कहते हैं ना कि राजामौली का कर्स बहुत ही खराब है, कि उनके एक्टर ना अगली मूवी में खराब करते हैं। तो भाई तुम पहले ना अच्छी मूवीज बनाओ, ठीक है? तुम अच्छी मूवीज बना नहीं रहे हो और इसको भी राजामौली का कर्स देते रहो। इस मूवी में लिटरली जूनियर एनटीआर पानी से निकलते हैं और पूरे सूखे हुए हैं। इस मूवी में आपको ऐसे वीएफएक्स देखने को मिलेंगे जिसको देख के आप ये समझेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। अगर आदि पुरुष के बाद मुझे बहुत खराब वीएफएक्स देखने को मिला है तो वो हमें देवरा में देखने को मिला है। साथ में सैफ अली खान की तारीफ करना चाहूँगा। सैफ अली खान को जो भी उनका कैरेक्टर दिया था वो उसको बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपकी राइटिंग ही अच्छी नहीं स्टोरी की तो उसमें एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और इस साल एक डीसी यूनिवर्स की तरफ से भी एक मूवी हमें देखने को मिली, जो कि जिसका फर्स्ट पार्ट ऑस्कर विनर था, जिसके लिए उनको ऑस्कर मिला था हमारे वॉकिन फिनिक्स की जोकर 2 फॉलिया अदू। मैं तो बोल भी नहीं पाता। मूवी ने आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया है वैसे। जोकर 2 मूवी मैं जब देखने गया था बहुत ही एक्साइटमेंट और हाइप के साथ गया था, बट मूवी स्टार्ट होती है, थिएटर में गिने चुने लोग एक तो मुझे दिखे, उसके बाद आई थिंक मैं 15 से 20 मिनट के बाद मुझे नींद आना स्टार्ट हो गया था मूवी में,
क्योंकि मुझे कुछ अलग वैसा नया दिखाई नहीं। और एक तो ये म्यूजिकल में क्यों गए मुझे ये बताओ आप। इन्होंने लेडी गागा को लाया, इसको म्यूजिकल बनाया, हमको हाइप किया कि आप लेडी गागा को एज हार्ले क्विन देखेंगे, इनकी केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, बट मूवी में तो कुछ था ही नहीं। जैसा हार्ले क्विन का कैरेक्टर मार्गो रॉबी ने प्ले किया था, मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। मुझे लगा था कि हाँ, लेडी गागा एज ए एक्टर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी पहले की भी अगर आप मूवी देखेंगे। इसमें भी ना इन्होंने ऐसा दिखाया था कि इस मार्गरेट रॉबी जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था हार्ले क्विन को, ये थोड़ा सा और उसके ह्यूमन साइड पे जाएंगे, उसको थोड़ा सा और क्यूट दिखाएंगे, बट वो इन्होंने तो पूरा ही खराब कर दिया। और इसी साल दिवाली पे हमें 2 इस साल की सबसे बड़ी मूवी देखने को मिली, जो कि दोनों ही बहुत ही एक साथ निहायत ही घटिया मूवीज थी। एक भूल-भुलैया 3 और दूसरी सिंघम अगेन। सिंघम अगेन पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इस मूवी में बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट थी, बड़े बड़े एक्टर्स थे, इन्होंने इवन रामायण को भी एज अ कॉन्सेप्ट डाल दिया मूवी में, बट कुछ इनको बचा नहीं पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है रोहित शेट्टी, आप ये क्या कर रहे हैं। आपकी सिंघम फ्रेंचाइजी इतनी अच्छी थी, सिंघम 1 आपका सबसे एपिक था, सिंघम 2 इज ऑल्सो गुड, बट ये सिंघम 3 में आपने क्या किया। आप मतलब क्यों आप रामायण के डायरेक्शन में जाने लगे, और आपको स्पून फीडिंग क्यों करनी है अपने डायरेक्शन में, मुझे ये बताइए। लिटरली हर एक सीन के लिए आपने एक सीन का मैच कर दे दिया, ताकि आपको लगे कि हाँ यही हनुमान जी हैं, यही राम जी हैं, यही इनका ये वाला सीन है। आपने हमें तो कुछ। और सेकंड बात, आपने इतना लंबा जो ट्रेलर लॉन्च किया था, आपने तो पूरी मूवी मुझे ट्रेलर में ही दिखा दी थी, मुझे मूवी में कुछ अलग देखने को मिला कहाँ। और जो आपने एक चीज छुपा के रखी थी वो था सलमान खान का कैमियो, और उसको भी क्या ही शूट किया था। मैं तो मतलब मैं पूरे मूवी देखने सिर्फ सलमान खान के कैमियो को देखने के लिए मूवी देखूं। और वो भी कैमियो क्या था मैं आपको बता दूं, वो स्ट्रीट सीन में सलमान खान जैसे लग रहा था कि अपने बिग बॉस के शूट से उठ के चले आए हैं और वीएफएक्स तरह के कपड़े बदल के कर दिया गया है। और इसी दिवाली पे हमारी दूसरी मूवी जो आई है भूल-भुलैया 3, कार्तिक आर्यन और टिप्टी टिमरी, जिनके साथ हमें इस बार ये पता चला था कि एज अ मंजोलिका हमें द ओजी मंजोलिका वापस देखने को मिलेगी। विद्या बालन वापस आ रही है और साथ में उनको कंपनी दे रही हैं माधुरी दीक्षित। आपने भूल-भुलैया 1 तो देखी होगी, उस फ्रेंचाइजी को ये कहाँ से कहाँ लेके आ गई। लिटरली मुझे समझ नहीं आता आप क्यों किसी अच्छी चीज को इतना मनी मेकिंग के चक्कर में आप इस हद तक ले आते हो कि पब्लिक नफरत करने लगे। इन्होंने इस मूवी को ना इतना प्रमोट किया किस लिए, क्योंकि इनको लगा ना इन्होंने क्लाइमैक्स ही कुछ बहुत ही बेहतरीन दे दिया है। मूवी में आप दिखाना क्या चाहते थे मुझे बताया ना। मुझे कोई पंचेस नजर आए मूवी में, एक पंच अच्छा लगा था मुझे, वो था नेटफ्लिक्स वाला, बस वो राजपाल यादव का जो एक तो आपकी कास्ट देखिए, आपके पास संजय मिश्रा, आपके पास राजपाल यादव, आपके पास विजय राज हैं, उसके बाद फिर आपके पास आपने विद्या बालन को बुला लिया, माधुरी दीक्षित को ले लिया, इवन कार्तिक आर्यन भी अच्छे एक्टर हैं आप, लेकिन आप इन सब से भी करा नहीं पा रहे। डेट मीन्स डायरेक्शन में कमी है, डायरेक्टर की कमी है यहाँ पे। और मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगा मूवी में राइटिंग की फ्लॉज है। आई थिंक मुझे लगता है कि इन लोग बिना स्क्रिप्ट लिखे ही मूवी बनाने चल देते, बस ऐसे बनाते हैं, मन में जो है वो शूट करते हैं, क्योंकि मुझे कोई स्टोरी आग समझ ही नहीं आ रहा था। अब इसी के साथ हम हमारे लास्ट के जो 2 मूवीज हमने आपके लिए बचा के रखा है, दी ओजी, जिनके पास किंग ऑफ द रिंग का टाइटल जाएगा इस साल के, वो हैं एक तो हमारे इंडियन 2 और दूसरे हैं हमारे मार्टिन, क्योंकि सही नाम हम भी नहीं ले सकते, हम भी डरते हैं। तो पहले इंडियन 2 के बारे में बात कर ली जाए। कमल हसन स्टारर मूवी, जो कि इंडियन 1 जो आपने पहले देखी होगी, क्योंकि ये मूवी काफी फेमस भी हुई थी। शंकर के डायरेक्शन, आप ये सोचिए शंकर ने कौन कौन सी मूवी दी है, इंडियन 1, रोबोट, आई, अपरिचित, ऐसे न जाने कितनी बेहतरीन मूवी उन्होंने दी है, इवन नायक भी दी है उन्होंने। अब सोचिए, आपको उस डायरेक्टर के नाम से ही इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लेकिन जब आप ये मूवी देखते हैं आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इस मूवी में ना कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। इवन मैं आपको एक सीन बता दूं, वो कमल हसन का कैरेक्टर थूक से कुछ बना देता है, पेंटिंग है वो, आर्ट। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आपको बलगम की प्रॉब्लम है? ये इतना थूक आप ला कहाँ से रहे? इतना थूक आया कहाँ से? मेरे से तो इतना थूक निकलता नहीं, मैं 2 बार थूक दूं, तीसरी बार मेरा मुंह सूख जाता है। बट आप इतना बड़ा थूक निकाल ले कि आप उससे लिख भी रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा है शंकर सर कि आप साइंस के अगेंस्ट अब जा रहे हैं, थूक से आप लिख रहे हैं। वो भी मैं मानता हूँ कि जहाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती है वहाँ पे चीज़ें हवा में उड़ती हैं, बट वो एक शेप में कंटिन्यू नहीं रह सकती हैं। खैर, अब इसी के साथ हम जरा अपने मॉर्टिन की बात करते हैं। जैसा कि मॉर्टिन मच्छरों को मारता है, वैसे इस मूवी ने हमारी उम्मीदों को, हमारे सपनों को और हमें भी मारने की पूरी कोशिश की थी। बट क्योंकि हमने पूरी मूवी देखी नहीं थिएटर में, इसलिए हम आपके सामने बैठे हैं।
और मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा बात करेंगे उतना हमें डर लगेगा कि हमारे ऊपर कोई स्ट्राइक्स ना पड़ जाए। क्योंकि ये मूवी की टीम क्या कर रही है, एक तो ये इन्होंने घटिया मूवी बनाई है, और ऊपर से अगर आपने इनकी घटिया मूवी को घटिया बोल दिया ना, तो ये उनके ऊपर भी स्ट्राइक मार दे रहे हैं। ये वो बच्चों की तरह हैं जिन बच्चों को अगर शैतान बोल दो तो वो और शैतानी करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी इस साल की कुछ अच्छी और बुरी मूवी की लिस्ट। और इसी में अगर आपको आपकी कोई मनपसंद की मूवी मिस हो गई हो, या फिर आपको कोई ख़राब मूवी हमको रिकमेंड करनी हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना सजेशन दे दें। और इसी के साथ आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम सब आपसे दोबारा रिव्यू पर मिल सकें।